पर सर मेरे यहाँ पे लेवल शो कर रहा है वो 1787 पे टच किया है। या पिवोट को ब्रेक कर देने से क्या अब ये मेरे स्टॉक सिलेक्शन यानी वॉच लिस्ट में आ सकता है कल के लिए, बाई के लिए? जो सर वो जो 11 बजे से पहले की जो ग्रीन कैंडल ये है ना, वाली वो उस कैंडल में बता रहा है ये टारगेट आया है। ये वाली कैंडल है, ये यहाँ तक है। प्रॉपरली आप इस क्वेश्चन को पहले समझ लेना, स्टॉक को मैं अपने वॉच लिस्ट में लाऊं क्यों, ऐसा क्या दिखना चाहिए मुझे स्टॉक में जिसको देखने के बाद मैं इसको अपने वॉच लिस्ट में ला सकता हूँ, और उसके बाद मुझे इसको इसके अकॉर्डिंग आप रिप्लाई कीजिएगा वीडियो पे। जिसका भी लॉजिकल मुझे आंसर लगेगा मैं इसको एक तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट इस चीज़ पे इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन के लिए मैं कल के दिन, ये भी डेली का पिवोट लो है और ये भी डेली का पिवोट लो है, ये मैंने मोटा मोटा ड्रॉ कर दिया। अब मेरे को एक चीज़ पता है यार, HDFC बैंक को अगर मुझे ट्रेड करना है, बिल्कुल ठीक है, वही पुराना सेम ही रिपीट कर रहे हैं, कुछ इसमें नया नहीं है, जो एरिया है बस उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे करके इस जगह पे काफी दिनों तक सपोर्ट बनाया, बार बार सपोर्ट, ब्रेक इनसाइड सपोर्ट, फिर सपोर्ट, ब्रेक इनसाइड सपोर्ट, और एक दिन जाके तोड़ दिया और इसके नीचे क्लोज दे दिया। ऐसा ही हुआ ना? ऐसा ही है जी। नमस्कार दोस्तों इस बार का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं वॉल्यूम पे पूछने वाला हूँ, क्योंकि पिछली बार का जो क्वेश्चन है आप सबने देखा होगा, जो ये वाला जो टॉपिक था ओनली वन क्वेश्चन, इस पे मैंने स्पेसिफिकली प्राइस के ऊपर कुछ चीज़ मैंने पूछी थी। अगर आप में से कुछ लोगों ने इसको नहीं देखा है तो उसको जाके पहले चेकआउट कीजिए। ये वो सवाल है जो मैंने पूछा था और ये उसका एक आंसर है, मतलब एक आंसर मतलब ये पार्ट में है, यानी पार्ट 1 का एक यहाँ पे मैंने छोटा सा वीडियो डाला हुआ है। तो पहले इसको समझ लीजिए, हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, क्या हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। प्योर प्राइस रीडिंग का मेथड हम यहाँ पे सीख रहे हैं। क्लियर? कोई इंडिकेटर नहीं, कोई स्ट्रेटजी नहीं, कुछ भी नहीं, जो भी है प्राइस रीडिंग। क्लियर? तो ये इसका सवाल था और ये इसका एक पार्ट में आंसर मैंने यहाँ पे अपलोड किया हुआ है। पहले इसको आप जाके चेकआउट कीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। इसी के कंटिन्यूशन में अब हम आगे बढ़ रहे हैं आज के दिन, जो कि वॉल्यूम के ऊपर मैं अब ये सवाल करने वाला हूँ। तो सेम प्रोसेस वही रहेगा, एक मैं सवाल करूँगा आप सबसे वॉल्यूम के ऊपर, स्पेसिफिकली प्राइस रीडिंग का कॉन्सेप्ट है ये, वॉल्यूम के ऊपर एक मैं सवाल करूँगा, आप सबको उसको कमेंट में आंसर देना है। क्लियर? वीडियो के कमेंट में आके आंसर देना है, और जिसका भी आंसर मुझे थोड़ा भी लॉजिकल लगेगा उसको मैं आने वाले क्लास में इनवाइट कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी रहेगा। और क्लास में इस चीज़ का हम प्योर डिस्कशन करने वाले हैं, किस तरह से वॉल्यूम को अंडरस्टैंड करना है। अब एक सिंपल से एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि पिछली बार भी मैंने एक एग्जांपल के साथ मैंने चीज़ें पूछी थी, तो यहाँ पे मैं एक बार के लिए इसका पहले प्राइस हाइड कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए, और यहाँ पे एक ये वाला एक वॉल्यूम कंसिडर करते हैं। सर वॉल्यूम दिख रहा है सर, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, फिर कुछ दिन कम हुआ, बढ़ गया, कम हो गया, बढ़ गया, चलता रहता है सर, कम ज़्यादा होता रहता है। सर कलर किधर है वॉल्यूम का? देखो ये मैंने पर्पसली इसको ब्लैक किया हुआ है, क्योंकि अब आगे मालूम पड़ेगा जब हम क्लास में डिस्कस करेंगे इसको ब्लैक क्यों किया है। बाय डिफ़ॉल्ट तो सर रेड और ग्रीन रहता है, वो मैंने पर्पसफुली इसको ब्लैक किया है, तो वो तो देखेंगे आगे। सर सवाल ये नहीं है, सवाल ये है, ये जो वॉल्यूम बढ़ा है इसको कंसिडर क्या करूँ मैं? हाँ, अब ये वॉल्यूम आप देख लीजिए 7 अक्टूबर का। अब मैं यहाँ पे प्राइस विजिबल कर रहा हूँ। सर ये उसका कैंडल है, रेड कलर का कैंडल है। सर डेफिनेटली ये कलर रेड ही होगा, जो बाय डिफ़ॉल्ट जो चार्ट होता है उसमें ये कैंडल का कलर 100% सर रेड ही है, ग्रीन होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि कैंडल के कलर से वॉल्यूम का कलर वहाँ पे आता है। सर ये कलर भी रेड है, ये कलर भी रेड है, बेरिश कैंडल है। अब मेरा सवाल ये है, पहले सवाल को समझ लीजिएगा, उसके बाद ही इसको आप रिप्लाई कीजिएगा, ठीक है? तो ये सर मान लीजिए ट्रेंड बेरिश है, लोअर लो लोअर हाई बना रहा है, बेरिश है सर, नीचे आ रहा है, और ये इसका करस्पॉन्डिंग कैंडल है, वॉल्यूम का कैंडल, ये आ गया। सर वॉल्यूम बढ़ गया है, प्रीवियस कैंडल से, डेली का कैंडल है, प्रीवियस कैंडल से बढ़ गया है सर। अब सिंपल सा मेरा सवाल, ओनली वन क्वेश्चन, एक ही सवाल है सर, इस वॉल्यूम को कंसीडर क्या करूँ? इसको बाइंग मानूँ, सेलिंग मानूँ, या कुछ भी नहीं मानो? क्योंकि यही तीनों में से एक जवाब होगा, या तो बाइंग बोलो आप, या तो सेलिंग बोलो, या तो इग्नोर कर दो ना सर। ये वेस्ट है सर, कुछ भी नहीं है इसमें, ये टाइम पास है, कुछ नहीं है। हाँ, ये 3 सवाल है सर, ये 3 ऑप्शंस है, सवाल एक ही है, इसको वॉल्यूम को मानूँ क्या? बाइंग, सेलिंग, या इसको इग्नोर कर दो। अब इसी के दूसरे एग्जाम्पल में सेम स्ट्रक्चर यही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा सिचुएशन बदल जाएगा। लोअर लो ही बन रहा है सर, सेम स्ट्रक्चर, लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार इसका जो वॉल्यूम है ना वो डिक्रीज हो रहा है सर। स्ट्रक्चर लोअर लो ही है,
स्ट्रक्चर लोअर लो, ये सेम स्ट्रक्चर, सिचुएशन चेंज है सर। पिछली बार वॉल्यूम बढ़ा था, अभी इसको मानना क्या है वो मालूम नहीं, इसको एक्चुअली मानूँ क्या वो नहीं मालूम। इस बार वॉल्यूम कम हो गया है, वॉल्यूम कम हो गया तो भी मैं, सवाल यही है सर, एक ही क्वेश्चन है, इसको मानूँ क्या मैं? इसको डिक्रीज इन सेलिंग बोलूँ, या इसको बाइंग का बोलूँ मैं कुछ, या इसको इग्नोर कर दूँ? मतलब यही 3 ऑप्शन है, बाइंग मानूँ, सेलिंग मानूँ, या इसको इग्नोर कर दूँ सर। क्लियर? ये आप सवाल को समझ लीजिएगा। और इसके पहले जो मैंने प्रीवियस वीडियो डाला था, इसी के कंटिन्यूशन, ये पार्ट 2 है सर, ये वॉल्यूम के ऊपर हम डिस्कस करें। इसके पहले वाला वीडियो प्राइस के ऊपर था, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो था, उसको पहले आप देखो। उसका जो रिप्लाई में जो हमने आंसर, जो भी चीज़ें हम डिस्कस किए हैं क्लास में, उसका भी एक मैंने पार्ट में वीडियो डाला हुआ है। पूरा वीडियो आप देख के उसके बाद यहाँ पे आप आइए। क्लियर? ये समझेगा तो आप लॉजिकल एक मुझे कमेंट कीजिए, उसके बाद मैं आपको सामने से रिप्लाई करके जो भी क्लास का टाइमिंग वगैरह रहेगा, फिर वहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो क्लास होगा उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, यही सेम क्वेश्चन का आंसर। क्लियर? तो सब सभी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में। दोस्तों, हमारा नया कोर्स कंटेंट एडवांस प्राइस रीडिंग 3.0, जो कि हमने ईयर 2025 के लिए हमने इसको लॉन्च किया है। जो प्रीवियस कंटेंट था, जो कि वर्जन 2 से हमने इसको लॉन्च किया था 2024 के लिए, उस कंटेंट से हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन ही की है और चीज़ों को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की हमने इसमें कोशिश की है। दोस्तों, कुछ मेथड्स भी मैंने इसमें ऐड ऑन किए हैं, जैसे आप देख सकते हैं एडवांस स्टॉक सिलेक्शन का मेथड है, जिसमें स्टॉक को फॉलो करने का एक सिस्टम, एक प्रॉपर सिस्टम मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। स्विंग ट्रेडिंग का भी इसमें हमने एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है, वीकली बेसिस पे किस तरह से एक स्विंग बेसिस पे हमें इसको ट्रेड करना है। एडवांस एंट्री एग्जिट, जिसमें हम मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को भी फॉलो करना बताएंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड ऑन की है, एक सिंप्लीफाई करने की, इसमें और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। तो आप में से जो भी एडवांस प्राइस रीडिंग 3.0 को सीखना चाहते हैं, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में।